अगर आप उन लोगों में से हो जिनको एनिमल और धुरंधर टाइप की हाइपर वायलेंट फिल्में पसंद आती हैं, जरा अपने आप से सवाल पूछकर देखना, आखिर क्यों पसंद आ रही है आपको ये फिल्म? क्या आपके मन के अंदर लिंक आती है? धुरंधर मूवी को देखने के बाद एक चीज तो क्रिस्टल क्लियर हो गई है कि अगर आपका कंटेंट और एग्जीक्यूशन अच्छा है तो जनता 40 सेकंड या 4 घंटे भी उसे देखने के लिए रेडी है। इंडिया ने लियारी वालों को टारगेट किया है, जबकि पाकिस्तान के शहर, इतने शहर हैं पाकिस्तान में। फिल्म तो अपने जगह पे सही बनाया है, इसमें कोई गलत काम तो नहीं है, लेकिन आपको पता है ये दौर ऐसे ही चल रहा है और इंडिया के अंदर नहीं बन रहा है, उधर भी कई बदमाश हैं। तो ये बात तो तय हो गई कि हमें एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट की जरूरत होती है। रणवीर सिंह, he was a beast in this movie. पुलिस के मुताबिक जावेद खनानी अपने दफ्तर की जेर तामीर इमारत का मुआयना करने गए थे, जहां से उन्होंने मुबैना तौर पर चौथी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली है। हमको लगता है ये पूरी दुनिया में एक बोझ है और मुसलमानों का सर अगर किसी ने नीचे झुकाया है तो एकमात्र यही देश है। हौसला, ईंधन, बदला। पुलिस का कहना है कि जावेद खनानी और कालिया ग्रुप के मालिक थे। इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था। जो मेरा रोल दिखाया गया है, मेरा रोल बहुत दबंग था। अच्छा, इन्होंने मेरे रोल को सही नहीं दिखाया और इन्होंने कोशिश किया लियारी को टेररिस्ट हब दिखाने का। नरेंद्र मोदी के तासुब ज़्यादा बयान जब पढ़ लेते हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाते कि पाकिस्तान इतना कामयाब है। आपसे समझदार ना पागल होते हैं। मोदी को आलू प्याज और सिलेंडर के लिए चुने हैं कि पाकिस्तान को उसका औकात दिखाने के लिए चुने हैं। नोटबंदी होने के बाद पाकिस्तान कटोरा लिए हुए है और हम महंगाई करो ना, क्या क्या महंगाई, सबके हाथ में एंड्रॉइड फोन है, देखिए सबका मोबाइल में होगा, सब 200-300 का रिचार्ज कराता है, सब रात में रील देखता है, नचनिया का डांस देखता है और इसको महंगाई दिखेगा सामने मीडिया के। हौसला, ईंधन, बदला। आपको इंडिया से इंस्पायर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, हम लोग बॉलीवुड नहीं है, लॉलीवुड। श्योर लॉलीवुड। इतनी बढ़िया मूवी तो बनती नहीं थी, पहली बार तो बन रही है। क्या हम हिंदुस्तान है और पाकिस्तान मजिया है? हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। पैसा वसूल हो गया? पैसा वसूल, बेहतरीन पैसा वसूल। अब तो ऐसा लग रहा है कि हम भी जाके मारे। हिंदू बहुत ही 10 साल बॉलीवुड की पिक्चरों का अंदाज लगा के देख लो। पहले पिक्चर किसकी बनती थी? दाऊद, वो रईस, वंस अपॉन ए मुंबई। दाऊद को ऐसा बताया जैसे दाऊद हमारा बाप होगा, लेकिन असली पिक्चर, असली दाऊद कौन था इस पिक्चर में बताया गया। जावेद साहब आए हैं, अपनी गाड़ी उन्होंने पार्क की है और अब तक की मालूमात के मुताबिक वो सीधा ऊपर ही गए हैं। यहाँ पर उनका ऑफिस भी है, आते रहते थे। ये कोई नई जगह नहीं है, क्योंकि ये जो बिल्डिंग बन रही है तो ये इसमें को पार्टनर भी हैं जो अब तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक है, उनके और भी साथी हैं इसमें। आते रहते थे यहाँ पर, ऑफिस भी यहाँ पर इनका बना हुआ है। तो आज जो आए हैं, जो अभी तक पता चला ऑफिस नहीं गए, सीधा ऊपर गए हैं। इसमें फिल्म बनाया जाता है, उसमें जो कुछ दिखाया गया है सारा उलट ही दिखाया गया है। इंडिया को कुछ पता नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ये लोग कहते हैं ना कि इंडिया इसमें मुलव्वस है। इंडिया वाकई मुलव्वस है कि पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। इंडिया ने जो फिल्म बनाई है मैंने भी देखी है। अभी इन्होंने धुरंधर 2 भी बना दी इस पे, इसी बात पे। और उसका भी सर धर अलग जा रहा है, अलग जा रहा है, उसका भी अलग जा रहा था, मैंने देखा है। तो अगर पाकिस्तान में रिलीज नहीं हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तानी फैंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो पसंद करते मैं अगर वो ट्रस्ट करते हैं, अगर वो एक बार ये फिल्म देखें, उन्हें भी समझ में आएगा कि इसमें पाकिस्तानी जनता के खिलाफ किसी ने कुछ नहीं बोला है। जो भी बोला गया वो टेररिज्म के खिलाफ बोला गया। अगर वो ये समझ जाएं कि हम टेररिज्म से लड़ रहे हैं, हम किसी जनता या किसी इंडिविजुअल से नहीं लड़ रहे, आई थिंक उनको भी बहुत पसंद आएगी ये फिल्म। इट मींस यू आर हैप्पी फॉर नॉट विजिटिंग पाकिस्तान? आई एम नॉट हैप्पी, आई एम जस्ट सेइंग दैट आप हर एक की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं क्लियर कर सकते हो इस दुनिया में। ये 10 साल में डायरेक्टर प्रोड्यूसर के अंदर हिम्मत जागी है कि हमारे देश के लिए पिक्चर बनाए। धुरंधर इज द फर्स्ट फिल्म जो लोगों को थिएटर्स लेके जा रही है। मतलब मुझे लगा था कि नेटफ्लिक्स, प्राइम इन सब ने टेक ओवर कर लिए, थिएटर्स का हो चुका है, बट भाई जो क्रेज मचा ना, सब लोग लाइक थिएटर्स में एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं, बिकॉज दिस इज थिएटर वाली मूवी।
क्या मूवी बना दी भाई. I feel like Bollywood is back. This is the movie. सबको देखनी चाहिए भाई. Peak acting, peak casting, peak everything. Like I am a rom-com girl. I am a rom-com girl, but I loved watching this movie. मैं इस देश की जनता से, इस देश के लोगों से एक अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि बीजेपी, कांग्रेस, ये वो सब छोड़ो, सिर्फ एक ही मकसद से इस पिक्चर को देखो. हमारे राष्ट्र के साथ क्या हुआ, क्या हो सकता है और क्या होने वाला है. इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करना है एज अ सिनेमा इंडस्ट्री, तो उसके लिए मेरा ख्याल है हमें लगता है कि हमें, अब देखिए पाकिस्तान के अंदर 56 लोकेशंस के अंदर 166 स्क्रीन्स हैं पूरे पाकिस्तान में. पल्ले ना कोई ढेला कर दी मेला मेला. हमें स्क्रीन्स को बढ़ाने की ज़रूरत है. अगर मैं बात करूं इस्लामाबाद की, इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है, इसमें एक भी बड़ी स्क्रीन नहीं है. लोगों को रावलपिंडी जाना पड़ता है फिल्म देखने के लिए. बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की. आज सारी लड़कियां आपकी दुश्मन हो जाएंगी. आप इतनी प्यारी लग रही. क्या बोलूं अब मैं. इंडिया की कोई लड़की इतनी खूबसूरत नहीं. मैं सब मीडिया में बैठ के कह रहा हूँ. जी तो करता है लोगों की मार दूं. अरे भाई कंट्रोल किट्टू भाई कंट्रोल. पैप यहाँ पर चंडीगढ़. हाँ जी. क्या बात कर रहे हो. चंडीगढ़ तो बॉम्बे से पता लग गया था आप आ रहे दोनों. सर मूवी बहुत अच्छी जा रही है सर. Dhurandhar is not a film, it's a propaganda. बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं. Let's revisit 2009. 9 ब्लास्ट जयपुर में, 4 ब्लास्ट बैंगलोर में, 3 ब्लास्ट अहमदाबाद में, 4 ब्लास्ट दिल्ली मार्केट में. सारे अटैकर्स में एक चीज कॉमन थी, पता है क्या? कि वो पाकिस्तान से थे. वाह भाई वाह. मगर बॉलीवुड ने उसी साल में एक फिल्म रिलीज की. हाँ भाई हाँ. माई नेम इज खान. लोगों का दिमाग तो वाइट वॉश हो गया. आइडिया अच्छा है, बट माई नेम इज खान इज नॉट अ प्रोपोगेंडा फिल्म. ओके, जोधा अकबर में जो कन्वर्जन दिखाया और मुगल का अटैक दिखाया है, वो ग्लोरीफाई किया जा रहा था कि इट्स अ पीस ऑफ आर्ट, इट्स अ वर्क ऑफ आर्ट. मगर धुरंधर में रियलिटी दिखाना इट्स प्रोपोगेंडा. ओके, धुरंधर इज अ प्रोपोगेंडा. फिल्म ऐसी बनाओ कि दुनिया भर के लोग आपकी फिल्म के दीवाने हो जाए, सिवाय आपके खुद के देशवासी. और रिकॉर्डिंग सुनने के बाद भी अगर आपके अंदर वो ऑडेसिटी है टू से दैट धुरंधर इज अ प्रोपोगेंडा, गॉड सेव यू. और वो माली मुश्किलात का शिकार थे, लिहाजा इस बात का कभी इम्कान है कि इन्हें किसी ने धक्का नहीं दिया, बल्कि उन्होंने इमारत से कूदकर खुदकुशी की है. हम खुद इंडिया का है. हम लोग इंडिया से आए हैं. हम लोग, मैं खुद इंडिया से. लियारी कोई टेररिस्ट हब नहीं है. अगर इनका कोई एजेंट आ जाता तो वो जिंदा सलामत लियारी से नहीं. ये प्रोपेगेंडा ये होता क्या है, और क्या नेशन फर्स्ट का कॉन्सेप्ट ये भी प्रोपेगेंडा है? आजकल एक ट्रेंड बन गया है, जो भी चीज बीजेपी से लूजली भी रिलेट हो जाए उसे सीधा प्रोपेगेंडा बोल दो. लेकिन आप ऑनेस्टली बताओ, क्या ये इंडिया में पहली बार हो रहा है? क्या पहले कभी पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या सिक्योरिटी एजेंसीज पर मूवीज नहीं बनी? महात्मा गांधी, बाला साहेब ठाकरे, इंदिरा गांधी पर मल्टीपल मूवीज, तब ये प्रोपेगेंडा नहीं था? तो फिर अगर आज कोई कंटेंट आर्मी, रॉ, आईबी या नेशनल सिक्योरिटी को हाईलाइट करे तो वो सडनली प्रोपेगेंडा कैसे होगी? मिलिट्री एकेडमीज में चेटवुड क्रेडो सिखाया जाता है, नेशन फर्स्ट, मेन यू कमांड नेक्स्ट एंड सेल्फ लास्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम. अगर कोई फिल्म या नैरेटिव इस थॉट को रीइंफोर्स करता है तो वो प्रोपेगेंडा नहीं, वो नेशनल कैरेक्टर बिल्ड करता है. धुरंधर एक मूवी नहीं, एक माइंडसेट है देश को खुद से ऊपर रखने का. अब आपको प्रोपेगेंडा भी समझाता हूं. मूवीज जहां पे आईएसआई और रॉ एजेंट्स को एज फ्रेंड्स या एज रोमांटिक पार्टनर्स दिखाया जाता है, वो प्रोपेगेंडा है. फॉल्स नैरेटिव ऑफ फ्रेंडशिप एंड पीस, जब ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है, वो प्रोपेगेंडा है. सच ये है कि हमारे एडवर्सरी टेररिज्म स्पॉन्सर करते हैं, हमारे लोग मरते हैं, और ये कोई स्क्रिप्ट नहीं, ये ग्राउंड रियलिटी है. और आप ये भी याद रखिए, जो लोग देश के लिए अपनी जान देते हैं, उनके सैक्रिफाइस को प्रोपेगेंडा बोलना, ये सबसे बड़ा डिसरिस्पेक्ट है. एक और सीधी बात, अगर कोई नैरेटिव मेरे देश को स्ट्रांग दिखाता है तो वो मेरे लिए सच है. अगर कोई नैरेटिव मेरे देश को कमजोर दिखाए तो चाहे वो सच क्यों ना हो, वो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है. तो अब आप डिसाइड करिए, देश विरोधी नैरेटिव के पीछे चलना है या देश के साथ खड़े रहना है. डिसाइड योर ओन प्रोपेगेंडा. इस तरह लोगों की बातों में मत आइए. मुझे तो लगता है ये मूवी है ना, इतिहास बना देगी, रिकॉर्ड तोड़ देगी, 2000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू करेगी. आपको क्या लगता है कि ये मूवी कहाँ तक जाएगी? तो ये था आज का वीडियो. आपके क्या विचार इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना. आप अपना ख्याल रखना. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय. यो यो किट्टू भाई. यो यो किट्टू भाई.